बाकी लोगों को भी बनाए, ठीक है। इसलिए कहीं से कोई कमीशन इनको भी नहीं मिल रहा, समाज सेवाई कर रहे हैं हमारे, ठीक है ना। सरकार इनको भी दे रही है, लेकिन जो दे रही है उसमें से इनका कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है, ठीक है ना। क्योंकि सरकार आपसे ले ही नहीं रही, उन्होंने बताया सब। अगर आप LIC लेते हो, कोई भी प्रोडक्ट लेते हो, नहीं इन्वेस्ट करोगे, सबसे पहले तो आपके इन्वेस्टर रहेगा 100 रुपये आपसे देगा, और अगर 10 रुपये तो हमारे होंगे सर्विस चार्ज, ठीक है ना। तो 10 रुपये क्या यार, अब 90 रुपये ही जो होगा, ठीक है। 10-10 करते करते 10 रुपये कितने हो जाए। यहाँ पे सरकार ने फ्री कर रही है, तो नहीं फ्री कर रही है, सरकार कोई ऐसा मतलब चार्ज नहीं दे रही है, लेकिन 100 रुपये पे 10 रुपये नहीं ले रही है, पैसे में ले रही है, पैसे में ले रही है, 30 पैसे ले रही है, क्या 3 पैसे, 3 पैसे ले रही है। ये पैसे तो नहीं हूँ, लेकिन 3 पैसे मान लो, 100 रुपये में कहाँ 10 रुपये और कहाँ 3 पैसे, 3 पैसे क्यों ले रही है, उसका खर्चा है। सिस्टम चल रहा है, कार्ड छाप के देगा आपको, पोस्ट या कार्ड आएंगे आपके पास, ठीक है ना। सरकार का काम तो नहीं कर देता, आप सरकार का काम नहीं करते हो कभी, नहीं करते। सरकार का काम भी पोस्टमैन डालेगा तो कहेगा सरकार का सोशल डिपार्टमेंट में, ठीक है ना। कार्ड छापने वाला ठेकेदार होता है, कोई पैसे भी काम करता है, ठीक है। तो वो अपने मिनिमम खर्चे हैं, उसके लिए 3 पैसा इनको कहता है कि इतना अच्छा कमा रहे हो, डाटा बेटा बन गए हो, तो समाज सेवा भी कर लो, ठीक है। तो इनके लिए समाज सेवा ही, ठीक है। और हमारे लिए भी और आपके लिए भी ये समाज सेवा ही है, ठीक है। और अपनी सेवा भी समाज सेवा भी। अब कोई सवाल किसी के मन में, लक्ष्मी नारायण जी कोई सवाल है आपके मन में? उसकी ट्विटर लेंगे, आप समझा लोगे सबको? कितने लोगों का करवा सकते हो बाजार में? हाँ, कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप कमीशन आपको मिलेगा ना, हमें मिलेगा, नहीं तो मिलेगा। सर एक बार अपने कुछ सारा जरूर मिला तो आपको अब क्यों इंतजार करेंगे पैसे? ये कमीशन वाला भी है, सब अलग है, वो भी दूसरे नहीं प्रोडक्ट आपसे ही है। सर एक सवाल है, हाँ जी, जैसे हम कम से कम 1000 रुपये जमा कर सकते हैं साल, मैक्सिमम कितना भी कर सकते हैं। अब बीच में कभी हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था तो हम 10,000 डाल दो, एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, कोई कम भी डाल सकते हैं, ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कम से कम 1000। इसकी सबसे बुरी बात क्या था, मुझे अच्छी सी बात बता दी, सबसे बुरी बात क्या है, शादी बताइए। मुझे याद नहीं है। इसकी सारी बातें अच्छी हैं, एक बात है जो सबसे बुरी है, और एक ही बात है जो बुरी है। दूसरे हमारा ये इतना मर्जी पैसा डालो, जब मर्जी डाले, वो अच्छी बात होगी। साल के तो रहेंगे आप, कुछ भी हो जाए, कुछ जो है चीजें निकाल सकते हो, लेकिन अदरवाइज आप मान के चलो कि सरकार ने ऐसी व्यवस्था बनी है कि आप डाल दोगे तो कुछ होगा नहीं, मोबाइल टूट गया, अरे भाई साहब वो निकाल देता हूँ पेंशन पर, ठीक है। तो सरकार ने ऐसी व्यवस्था करी है कि अगर आप हॉस्पिटल नहीं गए हो, कोई इमरजेंसी नहीं है लाइफ के अंदर, ठीक है, तो नॉर्मल खर्चे के लिए, ठीक है, ये पेंशन नहीं निकालना है। ये हमारे आपके भले के लिए सरकार ने रखा है, भैया इसको भूल जाओ, ठीक है। देख करके इसकी तरफ पर डालो और भूलो, देखिए क्या दरिया में डाल, जब आपको जरूरत, जब होगा 85 साल, ठीक है, और आपसे पता चलेगा कि नहीं को मिलेगा। इसमें सभी बात ठीक है, और एक बात बहुत छोटी सी है कि अगर ये तो जो हम आपको ऑलरेडी क्लियर बात करनी है, अगर फिर भी किसी को चाहिए सर नेशनल पेंशन स्कीम, तो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम होता है, तो जिसको भी ऐसा आज पूरे चर्चा हो रही है। पैसा एकदम से निकाल ले, पर इसका एक सिर्फ नुकसान के लिए तो इसमें टैक्स लगता है, मतलब जब आप पैसा निकालेंगे तो उस पर टैक्स लगता है। समझे? बस ये सब दे रहा है, टैक्स कितना? और जो टैक्स लगता है वही आसपास, ये जो कह रहे हो महत्वपूर्ण बात है। मेरे पास दोनों है ना, मेरे पास टायर 1 भी है और टायर 2 भी है। मैं इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है एनपीएस पे, नेशनल पेंशन स्कीम। कितना जमा करते हो गए? करोड़ 1000 2000 जी, और नहीं जी, मैं 50,000 जमा करता हूँ साल के, तो 50,000 पे टैक्स फ्री। हाँ, ठीक है, तो मैं टैक्स फ्री खा लेता हूँ कि 50,000 चले गए तुम्हारे पास पेंशन के लिए, मेरा टैक्स बच जाता है।